तो देखिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, ये आपको दिख रहा है बोर्ड पे। आज ऐसे शानदार टॉपिक को आपके बीच लाए हुए हैं जो आप लैब में नहीं पाते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाँ जी, यह है एक्सपेरिमेंट ओम्स के नियम का। मैं हूं अमित सिंह और आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में आपका स्वागत है। देखिए जितने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हम यूज किए हैं, ये इंस्ट्रूमेंट आपको लैब में देखने को मिलता है। फिलहाल जो बच्चे लैब तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो एक बार आप इसको देख लेंगे तो आपको वो फीलिंग आ जाएगी कि हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ जी, ये आप सभी बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे ओम्स के नियम का एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो प्रॉपरली यूपी बोर्ड के बच्चे हों, कैसे हम लोग ओम्स के नियम का वेरीफाई करके रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, रेजिस्टेंस निकाला जाता है। आपने पढ़ा होगा ओम्स का नियम ना, आपका ओम्स का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू RI, R इक्वल टू V अपॉन I आपने पढ़ा होगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि कैसे जो R होता है वो कांस्टेंट होता है। आपको बिल्कुल वो फीलिंग दिलाने वाले हैं हम, आपको वो फीलिंग दिलाने वाले हैं कि आप लैब में बैठे हो और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट करते समय। मेरी बात समझ आ रही है ना? देखिए इसका नाम होता है रियोस्टेंट। इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है रियोस्टेंट। ये रियोस्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये 2, 3 और एक 4 पिन लगे होते हैं। इसमें 4 टाइप्स के पिन लगे होते हैं और बीच में ये वायर होते हैं, सब वायर लगा हुआ है, सब वायर पतला 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 वायर होता है। ये स्टैंड होता है, एक पिन ए है, एक पिन आपका बी है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। ये आपको देखने को मिलेगा, रियोस्टेंट बॉक्स आपको मिलेगा लैब में। अगर यहां से एक्सपेरिमेंट करके जा रहे हैं तो आप लैब में जाओगे ना तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और बिल्कुल इजीली वे में आप एक्सपेरिमेंट कर लोगे, रीडिंग फाइंड कर लोगे, लिस्ट काउंट फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल मेरे साथ बस ध्यान से देखते रहिए। यह है आपका रियोस्टेंट। ये लगाया हुआ है स्लाइडर है, स्लाइडर को बढ़ाया घटाया जाता है और करंट को प्रॉपरली मेजर करते हैं। स्लाइडर को बढ़ाएंगे, करंट जहां तक स्लाइडर को बढ़ाएंगे वहां तक करंट आएगा। ठीक है, इसको बढ़ाने घटाने काम करते हैं स्लाइडर को। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये देखिए 2 पिन है ए और बी, 2 तरह के पिन लगे हुए हैं ए और बी। कैसे अटैचमेंट करते हैं वो देखिएगा। यह है आपका वोल्ट मीटर, यह है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है और यह है आपका नेगेटिव वाला टर्मिनल। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो स्पेस बनाया हुआ ना खाना, इसके बीच में स्पेस में क्या होता है? खाना। 1 यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, मतलब टोटल इसके बीच में कितने स्पेस हैं वो काउंट करेंगे हम लोग। ठीक, ये वोल्ट मीटर है। ये ध्यान दीजिएगा, ये वोल्टेज को मेजर करता है, आपको पता होगा। ये है आपका ओम मीटर, ये मेजर करता है करंट को। देखिए वही सेम यहां भी है, जैसा ये बनाया गया है सेम वैसा ही ये बनाया हुआ है। आपको ये बेसिकली देखने को मिलता होगा, देखे भी होंगे, लेकिन आप यहाँ पे देखिए बोर्ड पे जैसा इंस्ट्रूमेंट यहाँ बनाया गया है सेम आपको लैब में वैसा देखने को मिलेगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2 सेल लगा हुआ है, एक सेल यहाँ एक सेल ये। जब 2 सेल का काम करेंगे तो ये सेल आपकी बैटरी बन जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। ये बैटरी बन जाती है। मेरी बात समझ आ रही है ना? क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। और ये लगाया हुआ है की है, की है, बीच में स्विच है। आप स्विच कह सकते हो बीच में, क्योंकि स्विच को जब निकाल देंगे ना तो इसमें ये एक दूसरे से अटैचमेंट होते हैं। ठीक है, अटैच होते हैं। और जब इस स्विच को, मान लो ये स्विच है, इसको जब हम निकाल देंगे ना तो इसके अंदर से करंट आना जाना बंद हो जाता है।
है ना। स्विच को अगर हम निकाल देंगे तो करंट आना जाना बंद हो जाता है। तो ये की लगा हुआ है यहाँ पे, ये अमीटर का निगेटिव वाला टर्मिनल है, ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है। देखिए अब कैसे हम लोग इसको अटैच करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं ना, वोल्ट मीटर में जो आपका रियोस्टेट में ए वाला पॉइंट होता है ना, ध्यान दीजिएगा, जो ए वाला पॉइंट में जो पिन लगा हुआ है इसका अटैचमेंट करते हैं किससे, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से। बात समझ रही ना, इसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल से। और इसका ध्यान दीजिएगा, इसी पिन का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल हम करते हैं किससे, आपके बैटरी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। मतलब ये जो है दो जगह अटैचमेंट होता है, एक तो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव वाले पे और एक तो आपके सेल के पॉजिटिव वाले से। ध्यान से देखिए, जो आपका बी वाला पिन होता है, सेकेंड पिन जो है, ये भी आपके दो जगह अटैचमेंट होता है। एक कहाँ होता है अटैचमेंट, ध्यान दीजिएगा, ये है वोल्ट मीटर के निगेटिव वाले टर्मिनल पे, वोल्ट मीटर के निगेटिव वाले टर्मिनल पे। और देखिए इसका अटैचमेंट एक और करते हैं, यहाँ देखिए सीधे और मीटर के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से। ये सब वायर है, ये सब क्या है भैया, ये सब वायर है। अलग अलग आपको वायर दिया रहेगा, आपको वायर को खुद सेट करना रहेगा। ये सब जितने हैं ना, ये सब वायर लगे हुए हैं, अलग अलग वायर। आपको ऐसे वायर दे दिया जाएगा अलग करके, वोल्ट मीटर को अलग कर दिया जाएगा, और मीटर को अलग, सेल को अलग, रियोस्टेट को अलग। अब कहा जाएगा आप रीडिंग निकालिए, है ना। तो क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ अटैचमेंट किए हुए हैं सेम आप वैसे ही जाके अटैच करिएगा। एक बार बिल्कुल कंसंट्रेट होके देख लेंगे ना, तो एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। किसका, ओम्स के नियम का। तो आपने देख लिया कि यहाँ से ए और बी दो पिन का काम कहाँ कहाँ है। पिन ए से वोल्ट मीटर का प्लस वाला, और पिन ए से सेल का प्लस वाला, पिन बी से वोल्ट मीटर का निगेटिव वाला, और पिन बी से अमीटर का पॉजिटिव वाला। ये देखिए, ठीक है ना, ये तो हो गया। अब एक बात बताओ आप, अब काम आया है किसका, निगेटिव वाले टर्मिनल से अमीटर का जो निगेटिव वाला टर्मिनल है इसको जोड़ दिया गया की के इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से जोड़ दिया गया सेल को। मेन काम है सेल का। अब यहां से हमको करंट मिलेगा तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आना शुरू होगा। अब हम बात करेंगे कि सर कैसे रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेने के लिए हम बताएंगे, एक बात बताओ, आपने ओम्स का नियम क्या पढ़ा, V इज प्रोपोर्शनल टू I। आपने ओम्स का नियम यही पढ़ा ना कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो V इक्वल टू क्या होता है, RI। तो R इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे सर V अपॉन I। R कांस्टेंट है ना, R की वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू, ये ध्यान दीजिएगा, एक सेल का इस्तेमाल किया गया है, ये डबल से लगाकर बैटरी बना दिया गया है। इससे एक बार रीडिंग निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे, दोनों को मिलाकर निकालेंगे, तब चेक करेंगे कि हमारा एक्सपेरिमेंट में जो आर की वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। कांस्टेंट का मतलब क्या, दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं एक सेल को अटैच करके। पहले काम करेंगे, आप लैब में जाइएगा ना, एक्सपेरिमेंट को कैसे कैसे वायर को जोड़ना है ये देखिएगा। वोल्ट मीटर्स क्या है, ओमीटर क्या है, ठीक है, कि स्पेस कितने हैं, स्पेस कितने हैं, इसकी स्पेस कितने हैं, सब काउंट कर लेंगे। जो ओमीटर में होगा वही वोल्ट मीटर में होगा। एक बात और बता दें आपको कि लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं। लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं ये ध्यान से देखिएगा। लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप बताओ। हम मान लो हमको यहीं तक रीडिंग निकालना है 1 तक, तो ये काउंट करेंगे कि 0 से लेके 1 के बीच में कुल कितना स्पेस है। मान लो 0 से लेके 1 के बीच में टोटल 20 स्पेस है, तो 1 स्पेस किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ के बीच में सपोज कर लो कि 20 स्पेस है। आपने काउंट किया 5, 10, 20 तक पहुँच गए, यहाँ तक 20 स्पेस है, तो 20 स्पेस मतलब 1 स्पेस किसके वाला जाएगा, 1/20 के। 1/20 को आप ब्रेक करेंगे, आ जाएगा 0.05। यह है लिस्ट काउंट। यहाँ भी वही काम करेंगे, जो वैल्यू इसकी आएगी वही यहाँ पे आएगी।
यहां से यहां तक स्पेस मान लो आप 20 है, तो 1 स्पेस हो जाएगा, वोल्टमीटर में भी 1 स्पेस हो जाएगा 1/20। तो अब बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा? 0.05। मतलब कि 1 स्पेस 0.05 के बराबर हो गया। यहां भी 1 स्पेस 0.05 के इक्वल हो गया। कन्फर्म आ रही समझ में ना? देखिए बोर्ड पे समझा रहे हैं, लैब में जाओगे तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, वोल्ट मीटर का अलग और मीटर का अलग। ध्यान दीजिएगा लिस्ट काउंट दोनों का सेम आएगा, लिस्ट काउंट दोनों का। हमने 20 स्पेस लिया है, 1 स्पेस 1/20। यहां मैंने 20 स्पेस लिया है, 1 स्पेस 1/20। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने तो लिस्ट काउंट फाइंड कर लिया, बट इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद करने के लिए कुछ नहीं करना है, अब हम सेल का इस्तेमाल करेंगे। अब बताओ सेल को जैसे अटैच करेंगे, किससे? ये यहां पर हमने स्विच लगा दिया, स्विच को अटैच करेंगे। अब सेल को अटैच करते समय यहां सेल को अटैच कर दिया निगेटिव वाले टर्मिनल से। अब करंट आना शुरू हो जाएगा। जैसे करंट आना शुरू हो जाएगा, अब यहां पे आइए, पहले वाले सेल को हम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट वाले सेल को लेके हम चल रहे हैं। आप बताओ टोटल अगर जैसे ये देखिए ये नीडल है, ये क्या है? नीडल है। ये क्या करता है कि जैसे आप इसमें करंट आना शुरू होगा ना, अब ये जो स्पेस इसका है धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाएगा। मान लो सपोज करो यहां आ गया, सपोज करो ये यहां तक आ गया, तो हम काउंट करेंगे कि टोटल यहां से यहां तक कितना पहुंचा है। आप कहेंगे सर 20 से एक कम है, मतलब क्या? ये 90 तक पहुंच चुका है। 90 तक पहुंच चुका है। अब इसमें देखेंगे सर इसमें कितना पहुंचा है। आप कहेंगे सर इसमें तो यहां तक पहुंचा है 5 तक। मान लीजिए आपने पहुंचा कहां तक? 5। यहां पहुंचा, समझ करो इसमें यहां पहुंचा। तो आप कहेंगे सर यहां 5 तक पहुंच चुका है। उस ऊपर लिखेंगे स्पेस, नीचे लिखेंगे स्पेस इनटू लिस्ट काउंट। तो स्पेस इनटू लिस्ट काउंट टोटल कितने हैं? 19 स्पेस है। 1 स्पेस किसके इक्वल है? 0.05 के। तो अब बताओ 19 इंटू 0.05 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.95 आ गया। सेम यहां भी वही प्रोसेस होगा। ये वोल्ट मीटर का रीडिंग है, ये हमने और मीटर का रीडिंग निकाला। अब मीटर में लिस्ट काउंट कितना फाइंड किए थे? 0.05। कितनी स्पेस है? 5। तो 5 इंटू 0.05 ये सपोज कर लीजिएगा, राइट। इतना करने के बाद अब आइएगा किसमें? अब मैंने एक सेल को हमने निकाल के देख लिया। अब डबल सेल का काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? अब डबल सेल को अटैच करेंगे। अब देखेंगे कि डबल सेल के अटैच करने के बाद इसका रिएक्शन क्या आ रहा है। ओके, तो अब देखिए डबल सेल लगाने के बाद जाहिर सी बात है कि डिफ्लेक्शन वोल्टमीटर में और ओमीटर में ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर मैंने किया इसका डिफ्लेक्शन थोड़ा सा बढ़ के और बढ़ गया, पहुंच गया 34 या 35 पे। ठीक, हमने काउंट किया तो यहाँ पहुंच चुका, यहाँ सब इधर पहुंच चुका है। सपोज करिएगा, ये मैं एग्जैक्टली रीडिंग नहीं निकाल रहा हूँ, आपको समझाने के लिए निकाल रहा हूँ कि आप अगर चेक करेंगे एक्सपेरिमेंट को वहाँ जाके लैब में तब मालूम चलेगा। सपोज करिएगा कि ये 34 स्पेस तक पहुँच चुका है। कब? जब हमने डबल सेल को ऐड किया, जब ये बैटरी बन गया तब। अब एक बात बताओ, इसमें वही देखो, यहाँ भी वही क्राइटेरिया है। जब इसमें आया, इसमें कितना आया? आप कहेंगे सर इसमें यहां तक पहुंच गया, 9 तक पहुंच गया। सोच लो 9 तक पहुंच गया यहां। ठीक, यहां पहुंच गया। पहले कितना था? 5। अब डबल से लगाने के बाद कहां पहुंच गया? 9 तक। तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, 9 स्पेस आपका पहुंच चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 स्पेस इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई बाई 0.05, 9 मल्टीप्लाई बाई 0.05, ये कितना आ रहा है और इसकी रीडिंग कितनी आ रही है? अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी रीडिंग कितनी आ रही है? 1.7। इसकी रीडिंग कितनी आ रही है? 1.7।
और इसकी रीडिंग कितनी आ रही है 0.05, 0 पॉइंट कितना आएगा 19 25 55 0.45 आएगा, 0.45। मेरी बात समझ आ रही है ना। ऐसे निकालते हैं रीडिंग। एक सेल लगा के चेक करेंगे कि वोल्टमीटर में जो ये पॉइंटर है कितना ऊपर जा रहा है, और इसमें ये पॉइंटर कितना ऊपर जा रहा है एक सेल के साथ। तो मैंने जब एक सेल लगाया तो देखा कि पॉइंटर गया इसमें 19 मीटर 19 स्पेस, और ओमीटर में गया है 5 स्पेस। तो 1 स्पेस इक्वल टू 0.05, तो 19 स्पेस कितना हो जाएगा 0.95। सेम यहां पर भी वही काम किया। फिर यहां पर भी क्यों, अगर यहां हमने पॉइंटर लगाया, पॉइंटर लगाने के बाद चेक किया कि ये 5 तक गया है, तो 5 स्पेस, तो 1 स्पेस इक्वल टू कितना था 0.05। ये कितना हो जाएगा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 0.25, ये आ गया इक्वल टू 0.25। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 0.25। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कराया है। ये V है, ये I है, R इक्वल टू V अपॉन I। तो V कितना आया 0.95, I कितना आया 0.25। ओके, यहां भी देखिए ये कितना आया 1.7 अपॉन ये कितना आया 0.45। इसको कट करेंगे, ये कितना आएगा, इसको कट करेंगे, ये कितना आएगा। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। इसको जब कैंसिल करेंगे 0 ये लगभग आएगा 3.8, और इसको जब कैंसिल करेंगे ये आएगा 3.777। ठीक है, राउंड फिगर लेंगे तो हो जाएगा 3 इसको लेंगे तो 3.8 आएगा। मुझे एक बात बताओ, दोनों रीडिंग तो सेम आ रही है, यहां भी 3.8, यहां भी 3.77, दैट मीन 3.8। इसका मतलब ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। सेम आने का मतलब क्या हुआ कि R हमने क्या कहा कि R इक्वल टू V अपॉन I, R इक्वल टू V अपॉन I। V और I को जो हमने लिया इसका रेशियो, तो R आया। R क्या है, कांस्टेंट है। R क्या है, कांस्टेंट। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, ये किस पर डिपेंड नहीं करता है। जो R है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है। इसकी लंबाई को हमने कहीं चेंज किया, लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। क्या हमने कहीं इसके टेम्परेचर को कहीं चेंज किया, टेम्परेचर को भी डिपेंड करता है। क्या कहीं हमने इसके पदार्थ को, इसके मटेरियल को कहीं इधर उधर किया, वो भी तो सही है सर। ठीक है, तो ये हमने डिस्टर्ब नहीं किया, यह इस पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे, लेंथ पे, इसके मटेरियल पे, ठीक है, इसके नेचर पे। ये है ओम्स के नियम का वेरिफिकेशन। कैसे हम लोग ओम के नियम का वेरिफिकेशन करते हैं, ओमीटर वोल्टमीटर लगाकर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब ओम्स का नियम होता क्या है आपको अच्छी तरह से पता है, V इक्वल टू IR, V इज प्रोपोर्शनल टू I, दैट V इक्वल टू हो जाता है IR। इसके बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, I और V के बीच में ग्राफ जो बनाते हैं, I और V के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो जो ग्राफ की लाइन आती है वो कैसी आती है, स्ट्रेट आती है। मान लीजिए ये आपका I है, सपोज करिए ये आपका V है। ग्राफ कैसा बनेगा, तो I और V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। तो I और V के बीच में जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ की लाइन कैसी आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। कैसी लाइन आती है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। V और I के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ग्राफ की लाइन कैसे आती है, तो एक स्ट्रेट आती है। हमने देखा ना, यहाँ पर V बढ़ा तो I भी बढ़ा, यहाँ V बढ़ा तो I भी बढ़ा, है ना। इनका जो रेशियो निकाला गया वो कांस्टेंट आया। ये है आपके ओम्स के नियम का वेरिफिकेशन। अगर वीडियो समझ में आई, प्रैक्टिकल समझ में आया, आप प्रैक्टिकल इसको घर पे भी कर सकते हैं, वोल्टमीटर ओमीटर या स्टैंड मंगाकर, ठीक है, और लैब में भी कर सकते हैं, और लोगों को भी आप सिखा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा ये वीडियो रहा आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।